हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको पीएचपी के बारे में बताऊंगा। तो हम जो अपना पीएचपी का ट्यूटोरियल शुरू करेंगे आज से। तो सबसे पहले पीएचपी के बारे में जान लेते हैं। तो पीएचपी क्या होती है? तो पीएचपी की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है, इट इज एन ओपन सोर्स इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट इज यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट। तो ये जो लैंग्वेज है ये बेसिकली ओपन सोर्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसका यूज हम कर सकते हैं अपने वेब डेवलपमेंट में। जैसे हम index.html में एचटीएमएल फाइलें बनाते हैं, सेम वैसे ही इसमें भी हम वही कोड जो है लिख सकते हैं अपनी वेबसाइट बनाने के लिए। इट कैन बी इजीली embedded with HTML files. HTML codes can also be written in PHP फाइल। जो मैंने अभी बोला कि हम जो है HTML फाइल का जो भी कोड है वो इसमें इजीली लिख सकते हैं, या फिर जो हमारे पास HTML फाइल में अगर हम PHP का कोड लिख रहे हैं तो उसको भी हम इजीली एम्बेड कर सकते हैं। The PHP codes are executed on server side, whereas HTML codes are directly executed on the browser. तो PHP कोड का कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है हमारा सर्वर साइड पे, जबकि हमारा HTML कोड जो है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है ब्राउजर पे। तो PHP जो है सबसे पहले तो सिक्योर है, इजी टू लर्न है और फ्लेक्सिबल है। मतलब आपको इसमें कोई भी हार्ड वगैरह लगाने नहीं होते, मतलब इजी आप इसमें काम कर सकते हो इजी वे में। तो वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें फाइल कैसे बनानी है। तो सबसे पहले आपका एक मेन फोल्डर रहेगा जो कि मेरा ये, यहाँ से आपको पता है फोल्डर बनते हैं, यहाँ से पता है फाइल बनती है। जैसे HTML में देखो index.html फोल्डर फाइल बनाई है ना आपने, जैसे ये बनाई है हमने index.html, सेम वैसे यहाँ से VS कोड में ये न्यू फाइल का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ से index.php। अब इसमें आप जो है index.php नाम से फाइल जो है वो बनाओगे, क्योंकि आप PHP में काम कर रहे हो तो index.php। आप इसको भी जो है रीनेम कर सकते हो। अगर आपने index.html दिया तो यहाँ से राइट क्लिक किया, रीनेम करके index.php कर सकते हो। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दी। अगर आपने पहले HTML की फाइल बनानी है, आप चाहते हो कि उसमें काम कर लो आप पहले, तो उसमें कर सकते हो, नहीं तो आप जो है index.php में आ सकते हो, इस पर भी HTML का कोड लिख सकते हो। तो सेम जैसे index.html में आपको मैंने बताया था, शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंटर करोगे तो आपकी बॉयलर प्लेट लग जाएगी, वैसे इसमें भी आप अपनी बॉयलर प्लेट को लगा सकते हो और बॉडी में लिख सकते हो, HTML को कोड भी लिख सकते हो। जैसे हम लिख देता हूँ div class transform container, इसमें h1 टैग लगाते हैं, हेलो वर्ल्ड, h1 कर देंगे क्लोज और यहाँ पे div क्लोज, सेव करेंगे। और तो जैसे राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो इसमें मेरे पास ओपन विद लाइव सर्वर आ रहा है, यहाँ पे ऐसे कुछ भी नहीं आ रहा है, जबकि मैं index.html पे हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करूँ ओपन विद लाइव सर्वर है। तो ये देख सकते हो, यहाँ से अगर क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली ब्राउजर में चल जाएगा। पर जैसा मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि इसके लिए जो हमें रन टाइम सर्वर का यूज करना पड़ेगा, सर्वर जो अब इसके लिए PHP को एक्जीक्यूट करने के लिए हमें सर्वर डाउनलोड करना है। तो चलते हैं अपने ब्राउजर पे। तो आप या तो वैम सर्वर का यूज कर सकते हो या फिर XAMPP का कर सकते हो। तो ये वेबसाइट है, यहाँ से आप इन दोनों में से किसी भी एक को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद जिस भी आपने ड्राइव में इसको डालोगे, या C में या D में, तो उस ड्राइव में आप जाओगे, आपका वैम्प नाम का फोल्डर होगा। जैसे मैं यहाँ वैम्प यूज करूँ, आप XAMPP या वैम्प कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों में से मैंने आपको ऑप्शन बता दी। फोल्डर पे जाओगे, डबल क्लिक करके इसे ओपन करोगे, यहाँ लोकेशन देखते चलना ऊपर। अभी हम इस पीसी में ड्राइव D में वैम्प फोल्डर के अंदर है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको www का ऑप्शन दिखा होगा। अगर आप XAMPP यूज कर रहे हो तो उसमें आपको htdoc का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे। जैसे यहाँ www का दिख रहा है, वहाँ htdoc ऐसा ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये वाला फोल्डर। डबल क्लिक करोगे, यहाँ देख सकते हो आप इसमें आगे, यहाँ राइट क्लिक करोगे,
न्यू करोगे और यहाँ पे आप जो है फोल्डर क्रिएट करोगे। सबसे पहले तो यहाँ मैं ए नाम का फोल्डर बना लेता हूँ और इसे राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन और ओपन विद कोड, मतलब VS कोड के साथ मैंने इसे ओपन कर लिया। अब इसमें जो मैं अपनी नई फाइल बनाऊंगा index.php नाम से, index.php, और यहाँ से मैं अपना सर्वर जो है ऑन कर लूंगा। सिंपली सर्च पे जाऊंगा, यहाँ मैं वेब सर्वर लिखूंगा। देख सकते हो मेरा सर्वर जो है ये ऑन हो रहा है। तो हमारा सर्वर जो है वो चल पड़ा है। अब हम ब्राउजर पे जाएंगे। अब ब्राउजर पे आने के बाद यहाँ पे आप पहले मैं ये सारा कुछ बंद कर देता हूँ। यहाँ लिखोगे लोकल होस्ट स्लैश आपके फोल्डर का नाम, जैसे मेरे फोल्डर का नाम ये है स्लैश index.php, ये लिखोगे तो देख सकते हो आपको यहाँ कुछ भी शो नहीं हो रहा है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो अब जो है इसमें हम वाइल ऑब्जेक्ट लगाता हूँ और यहाँ बॉडी में h1 लिखता हूँ। पहले तो h1 टैग हेलो, h1 को कर देंगे क्लोज। मैंने हेलो लिखा है। यहाँ पे ब्राउज़र पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे एक बार तो देख सकते हो आपके index.php में हेलो वर्ड जो है यहाँ आ गया। देख सकते हो, आपको ये याद रखना है लोकल होस्ट स्लैश आपके फोल्डर का नाम, जो भी आपका फोल्डर का नाम होगा वो लिखना है और उसके बाद आपकी फाइल का नाम। अब जैसे इसमें आपने देखा होगा कि आपको h1 लिखना पड़ रहा है और h1 को खुद क्लोज करना पड़ रहा है, जबकि HTML में सिंपल आप h1 टैग लिखते थे और ऑटोमेटिक वो क्लोज हो जाता है। तो इसमें जो है आपको h1 लिखना है, तो आपको पहले ये जो ब्रैकेट्स है ये वाली ये यूज नहीं करनी है। इसमें h1 लिखोगे और एंटर कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक ओपन और क्लोज हो जाएगा। अब इसमें आप हेलो वर्ड लिख सकते हो। तो रिफ्रेश करोगे तो देख सकते हो हेलो वर्ड जो है ये आ गया हमारे पास। अब इसी तरह से अगर आपने इसमें div टैग लगाना है तो HTML में जैसे आप div ऐसे लगाते थे और यहाँ पे क्लोज किया ऑटोमेटिक अपने आप क्लोज हो जाता। अब इसमें div लगाना तो आपको सिंपली div लिखना है। ये जो ब्रेसेस दिख रही है आपको ये यूज नहीं करनी, सिंपल आपने div लिखना है और एंटर कर देना है तो div ऑटोमेटिक ओपन और क्लोज हो जाएगा। अब आप इसमें क्लास दे सकते हो, क्लास इज इक्वल टू कंटेनर। अब ये जो ऑटोमेटिक ओपन क्लोज होता है इससे जो है गलती नहीं होती है, कहीं भी लास्ट में ब्रैकेट ये जो आपका div टैग है h1 टैग है ये बंद हो, इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। नहीं तो कई बार जो होता है वैसे प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार पता नहीं लगता कहाँ पे क्लोज करना है कहाँ पे ओपन करना है, तो इसलिए जो है ये ऑटोमेटिक साथ साथ होता है तो ठीक रहता है। अब इसमें जो है आप लिख सकते हो h1 या h2 लिख दो। h2 लिखा हुआ नहीं, देखो ओपन क्लोज हो गया अपने आप। यहाँ लिख देते हैं हेलो फ्रॉम PHP, सेव करेंगे तो देख सकते हो हेलो वर्ड और हेलो फ्रॉम PHP आ रहा है। अब इसी तरह से इसमें जो आपने PHP का यूज करना है, अब इसके जो सिंटैक्स है PHP का वही है, लेस देन वाली साइन लगाओगे आप क्वेश्चन मार्क PHP, ठीक है। ये जो है PHP हमारी ओपन होगी। अब आपने इसमें कोई वर्ड प्रिंट करवाना है या कुछ लिखना है तो उसके लिए इको लिखोगे। सबसे पहले स्ट्रिंग का यूज करोगे हेलो PHP और यहाँ पे PHP को क्लोज कर दोगे क्वेश्चन मार्क और ये ग्रेटर देन वाली जो ब्रेसेस होती है इससे सेव करोगे। यहाँ रिफ्रेश किया तो देख सकते हो हेलो PHP ये हमें मिल रहा है। अब आपको मैं एक चीज और बताऊं, यहाँ राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट पे जाओगे, एलिमेंट्स पे गए तो
ये देख सकते हो जो आपने डिव क्लास वगैरह लगाई आपको यही दिख रही है, और ये जो हमने हेलो PHP में लिखी है और इसको इको की ये आपको शो नहीं होगा, ये आप देख सकते हो। अब इसका मतलब ये है कि PHP जो है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, मतलब इट इज एग्जीक्यूटेड एट वेब सर्वर बिफोर द वेबसाइट इज सेंड टू एंड यूजर। तो ये एग्जीक्यूट होती है हमारे वेब सर्वर पे, पर वेबसाइट जो है सेंड हो रही हमारी एंड यूजर को। तो इसलिए जो हम PHP का कोड जो उसमें इंस्पेक्ट एलिमेंट जब करते हैं तो वो शो नहीं होता है। और PHP जो है काफी सारे वेबसाइट्स में यूज होती है, जैसे आपको पता ही होगा फेसबुक वगैरह जो है PHP पे चलती है, याहू वगैरह जो है ब्राउजर को PHP पे चलता है, वर्डप्रेस में जितनी वेबसाइट्स बनती हैं वो PHP में है, मगेंटो पे है, जूमला पे है, ये सब जो है PHP पे चलते हैं, जितने भी आपके CMS वगैरह। तो ऐसा नहीं है कि PHP का यूज नहीं होता है, PHP का काफी यूज है। अब इसमें मैं आपको कमेंट लगाना सिखा देता हूँ। अगर आप इसमें कमेंट लगाना चाहते हो, अगर आपने इसको कमेंट करना है तो सिंपली इसको सिलेक्ट कर लोगे पूरे को, कंट्रोल के साथ जो स्लैश का साइन होता है फॉरवर्ड स्लैश उसका यूज करोगे तो ये कमेंट हो जाएगा। कंट्रोल एस से सेव करोगे, ब्राउजर पे जाओगे, रिफ्रेश करोगे तो देख सकते हो कि आपने कमेंट किया और ये यहाँ पे शो नहीं होगा। मतलब कमेंट आप जो भी चीज करोगे वो आपके यहाँ पे ब्राउजर में यहाँ सामने जो है स्क्रीन पे शो नहीं होगी। अगर इंस्पेक्ट पे देखोगे तो आपको शो हो जाएगी, पर यहाँ पे जो है सामने शो नहीं होगी। इसी तरह ये था हमारे पास कमेंट कैसे करते हो। अगर हमें कमेंट करना है तो कंट्रोल हो, सिंपल वही स्लैश जो है फॉरवर्ड स्लैश जो क्वेश्चन मार्क पे होता है उसका यूज करोगे तो ये अनकमेंट हो जाएगा। अगर आपने सिंगल लाइन कमेंट करना है तो आप इस लाइन को सिलेक्ट कर लोगे, कंट्रोल और स्लैश करोगे तो ये आपका सिंगल लाइन कमेंट हो गया। और जो मैंने आपको ये बताया ये मल्टी लाइन कमेंट होता है और ये होता है सिंगल लाइन कमेंट। तो इस तरह से आप जो इसको कमेंट आउट कर सकते हो।